हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आई होप आज आपका एक्सपायरी का दिन अच्छा गया होगा क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छे अच्छे साइन दिए थे। अब जा एक्चुअली आज मार्केट में क्या हुआ, दोनों साइड का ट्रेड बना। आप बोलेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे बना। कल के लेवल आपको शायद याद होंगे, अगर नए हैं आपको नहीं पता है तो वापस मैं बता देती हूँ। मैंने बताया था कि भाई 17,095 उसका सपोर्ट है। तो सुबह सुबह क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, आप उसका देखो तो एक स्ट्रेटजी है, हाई ओपन और हाई सेम हो तो उसको सेल करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, वो सेल नहीं हुआ, वो उल्टा चला गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बायर्स और सेलर्स का जादू चलता है, इतना मुझे समझ में आता है, जिसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट मुझे सिर्फ बायर्स और सेलर्स समझ में आते हैं और वो अच्छे से वर्क करते हैं, तो और कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या हुआ। अपना पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये था हमारा कल का सपोर्ट, ठीक है। अब उसको जाएंगे 5 मिनट में देखेंगे। अब देखो सुबह सुबह गिरा तो मुझे भी लग रहा था कि ये नीचे ही जाएगा, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि भाई कभी भी रीटेस्ट पे ही सेल करना चाहिए, है ना। अब देखिए रीटेस्ट हुआ ही नहीं, इसमें हुआ मतलब कैसे, ये देखो ये नीचे आ गया, ठीक है, तो उसको रुकने दो। फिर क्या हुआ, तुरंत ही ये बड़ी सी क्या बनाई, आप देखो इसमें बुलिश सिंगल बना दी उसने, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बुलिश सिंगल बना दी तो चांस ही नहीं है कि भाई इसको सेल करो। अब इतनी बड़ी बुलिश कैंडल है तो भाई पहले इसको भी तोड़ो, बाद में हम सेलिंग का सोचेंगे। भले ही ओपन इक्वल हाई हो तो भी सेल नहीं होगा, ठीक है। तो वेट किया, फिर एक और रेड कैंडल आई लेकिन कुछ हुआ नहीं और तुरंत ग्रीन कैंडल आ गई। तो यहीं पे साइन हो गया कि भाई रेड के हाई पे इसको बाय करना है। उसके बाद तो मार्केट तुरंत ही मतलब ऊपर आराम से निकल गया। अब ये रुका कहाँ पे, देखो कभी भी आप देखो ना, तो जो 2 दिन का हाई और 2 दिन का लो, उसको आपको मार्क करके रखना है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये कौन सी तारीख है, 22, और दूसरी कौन सी है, अगला चार्ट 21। तो अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करें तो ये लो था, राइट, ये लो लेवल। और क्या था, ये था यहाँ पे दिन ख़त्म हुआ ना, तो ये क्या था, हाई। हाँ, ये 21 का हाई है, ये पूरा दिन 21, ये पूरा दिन 22। अब क्या हुआ, नीचे आया। अब उसमें लास्ट कहाँ से बायर आए थे, यहाँ से आए थे, पूरा उन्होंने गैप अप किया था, ठीक है। फिर वहीं पे क्या हुआ, वो देखिए वो हाई पे ही वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, वहीं पे उन्होंने प्राइस को नीचे फेंका। अब जादू देखो, फिर क्या हुआ, वापस वहीं सपोर्ट लेके ऊपर चले गए। तो कहाँ तक गए, उसका टारगेट कहाँ तक आया, सेकंड डे के, ये हाई है सेकंड डे का, और प्राइस कहाँ टच किया, वहीं पे टच किया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे प्राइस टच किया तो हमें क्या पता कि भाई ये ऊपर जाए, निकलेगा नहीं, नीचे मतलब वापस रिटर्न होने वाला है। तो आपको अगर मेरी स्ट्रेटजी का जो वीडियो है, MACD डाइवर्जन स्ट्रेटजी, उसमें अगर आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं भी देखा, आप नए हो, तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि भाई ये देखो यहाँ पे क्या क्लियरली इंडिकेशन था, कल तो हाई बन गया, ठीक है। अभी आज ये हाई बना रहा था, बट क्या हुआ, ये हायर हाई जैसा, मतलब या सेम हाई, इसको गिन लो, सेम है, ठीक है। बट ये क्या है, ये हाई है और ये लो है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया है कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरा क्या, पिछले दिन का क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी पिछले दिन का रेजिस्टेंस है तो हमें क्या चाहिए भाई, कोई इंडिकेशन चाहिए कि भाई नीचे जाने वाला है। तो सुबह तो ये मिल गया इंडिकेशन। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे क्या बना, बुलिश सिंगल के साथ हमने शुरुआत की थी बाइंग की, बेरिश सिंगल के साथ हम सेलिंग करते, सेल किया, ठीक है। यहाँ पे चुक गए तो वापस ट्राई की, क्या बना यहाँ पे, अब तो आपको पता चल ही गया होगा, हैमर, ठीक है। उसके बाद
अगेन बेरिश इंगल्फ, बात ख़त्म, यहीं पे हो गया। 3 बार तो चांस दे दिया। तो वहाँ से देखो, मतलब जितना ऊपर गया प्राइस, यहाँ से जितना अप गया, सॉरी ये सेलिंग का है, तो यहाँ से जितना डाउन गया, ओके, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, मतलब 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट तक का टारगेट, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड 5 जेम। अब देखते हैं ये सुबह कितना मिल गया। यहाँ का स्टॉप लॉस था, और चलो यहाँ हाई यहीं तक का अगर गिने तो भी 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 77 पॉइंट का टारगेट, और ऊपर तक गिने तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट तो मिल ही चुके थे। मतलब एक ही दिन में 200 पॉइंट का बेनिफिट सिर्फ प्राइस एक्शन देखने से। चलो ये तो हो गई आज की बात कि भाई ये है। अभी देखते हैं नेक्स्ट लेवल कौन सा है, कल के लिए कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लेवल काम कर सकते हैं। देखो अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी मार्केट चालू ही है, मतलब मार्केट रोज़ रहेगा, बस आप सीखो और ट्राई करो करने की। और मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करना, जैसे कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो मतलब मैंने जैसे अभी बताया 2 दिन का हाई और 2 दिन का लो मार्क कर लो। अगर वहाँ पे आपको कुछ पैटर्न मिलती है, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आता, हमने देखा अभी तो कितना स्टॉप लॉस आता, 19 पॉइंट का, तो 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ले ही सकते हैं। और कभी भी काम करो तो पहले, कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करो तो पहले मतलब कम से कम लॉट से, मतलब 1 लॉट से चालू करो। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, मैं कल से ज़्यादा लॉट लेके एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं लेवल। ओके, अब देखो ये तो नीचे आ गया, वापस से पूरा आ गया। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, अभी तो यहाँ से बड़ा है तो ये एक और सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे ये जो लेवल है अच्छा खासा ऊपर गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे आएगा, नीचे आया है, फिर क्या थोड़ा टेस्ट कर सकता है और नीचे जाएगा ये, फिर यहाँ से वापस टेस्ट करेगा तो और नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हो जाएंगे, 17,057, 57 ये वाला जो एरिया है, ये 17,057 से लेके 17,047 वो करेगा सपोर्ट का काम। रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, ये जो लेवल है, ये नहीं, ये तो वो है, हाँ 17,130। क्योंकि अभी देखो ये 200 लेवल तो 17,206 वाला लेवल तो बहुत ही पक्का मतलब रेजिस्टेंस हो गया है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो अभी क्या हो सकता है, रेंज में ही घूमता रहे। तो ये हमारा अभी उसके पहले का जो रेजिस्टेंस है वो 17,130 राउंड फिगर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये ऐसे जाएगा तो क्या करेगा, और नीचे आ सकता है। ठीक है, और अगर कल पूरा ही ऐसे ऊपर गैप अप हो गया तो रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में। ठीक है ना, अगर उसको नीचे जाना होगा तो भी इंडिकेशन दिखा देगा, अगर ऊपर जाना होगा तो भी दिखा देगा। हमको क्या करना है, बैठ के शांति से सिर्फ देखना है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल हो गए। देखिए आवरली चार्ट में भी यही लेवल आ रहे हैं, 17,030 और 17,057 ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा हो जाएगा, 16,875। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखिए फ्राइडे के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अभी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही हुआ, डाइवर्जन बताया गया था। यहाँ पे डाइवर्जन हुआ था, ये देखिए ये हाई बना यहाँ पे और ये लो बना, हायर हाई, ये हायर हाई बना रहा था यहाँ पे, ये हाई और ये हायर हाई, और ये बना रहा था हायर लो सेम। और फिर क्या हुआ, हमें जाके सिर्फ देखना था 5 मिनट में, तो सेम वही हुआ। यहाँ पे एक बनी हैमर के नीचे सेल, और इसमें भी अच्छा खासा करीबन 300 पॉइंट का अगर यहाँ पे
यहाँ पे से भी अगर ट्रेड हम लेते तो 106 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस लेते तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वही ये देखिए यहाँ पे, हाँ, 39,577 एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, दूसरा सपोर्ट कौन सा है, 39,367, ये सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, अभी जो ब्रेक हुआ है वो, तो यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, कौन सा है, 39,846 और 39,780, वो करेंगे रेजिस्टेंस का काम, और सपोर्ट का काम करेंगे 39,577 और 39,364। तो ये लेवल को आपको फ्राइडे के लिए ध्यान में रखने हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।